क्या आपको पता है कि ताइवान, जो कि बहुत छोटा है, आप मैप पर देख सकते हैं, और कंपैरिजन करें तो ताइवान की तुलना में भारत कितना बड़ा है महोदय? एरिया में भारत 91 गुना बड़ा है। पॉपुलेशन में भारत 61 गुना बड़ा है। भारत 91 गुना 61 गुना बड़ा है ताइवान से। ताइवान हमारे देश में जो यहाँ पे दिल्ली है उसके बराबर है पॉपुलेशन में। उस ताइवान का शेयर मार्केट आज की डेट में भारतीय शेयर मार्केट से ज्यादा हो गया। वैल्यूएशन टर्म्स में महोदय, जो ताइवान के शेयर्स हैं, आज की डेट में उनकी वैल्यू भारत की तुलना में ज्यादा हो गई। और मान्यवर, आपका दिमाग घूम जाएगा इस चार्ट को देख के महोदय। देखिए, यूट्यूब पर मेरे वीडियो डिलीट करना बहुत आसान है, मेरे चैनल को ब्लॉक करवा दिया इन लोगों ने, लेकिन इस सच्चाई को ये नहीं दूर कर पाएंगे। टुडे वी आर कंपेयरिंग इंडिया विद ताइवान। और महोदय, ये चार्ट आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। ताइवान से हमेशा हम बेटर थे। ये जो येलो लाइन है, ये इंडिया की लाइन है। ये येलो लाइन इंडिया की लाइन है। हम ताइवान से हमेशा आउट परफॉर्म किए। सिर्फ यहां सिर्फ यहां से हमने अंडर परफॉर्म किया, ताइवान ने आउट परफॉर्मेंस दी। ताइवान नहीं ऊपर चला गया, हम नीचे धसते चले गए, नीचे धसते चले गए। कारण क्या? सरसरी निगाहों पर आप कहें तो साहब कहेंगे साहब एआई के कारण ऐसा हुआ। कहने को साहब ताइवान में सिर्फ टीएसएमसी एक कंपनी है जिसके शेयर चढ़े। तो मेरा सवाल है, आपको किसने रोका था? आप पैदा कर लेते। मान्यवर, टीएसएमसी टीएसएमसी इसलिए है क्योंकि अमेरिका से वह जुड़ी हुई है। अमेरिकन मार्केट को वो सर्व करती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका ने ही डेवलप की है ये कंपनियां। तो हमने अमेरिका को शत्रु बना लिया। वो कारण है। एआई इज नॉट द रीजन। बेवकूफों के लिए एआई रीजन है। बड़ा कारण है अमेरिका, जिसे हमने दोस्त बनाना था, उसे हमने दुश्मन बना लिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टैक्स। मान्यवर, ताइवान में अगर आप निवेश करते हो तो रियल एस्टेट पर टैक्स है, वहां पर जमीन आप बेचोगे टैक्स है। लेकिन इक्विटी मार्केट में टैक्स जीरो है। उनके यहाँ किसी से कहो कि एलटीसीजी एसटीसीजी, वो कहते हैं भैया कौन सी बला है ये, दे डोंट इवन नो। हाँ, उनके यहाँ थोड़ा सा एसटीटी है। हमारे देश में मान्यवर दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहां पे एलटीसीजी भी है, एसटीसीजी भी है, एसटीटी भी है, ब्रोकरेज भी है, इनकम टैक्स भी है। खून पी लो टैक्स पेयर का, निचोड़ लो। कोलू का बैल है भैया, जो दो टैक्स पेयर को। एंड दिस इज द रिजल्ट। आज इनको शर्म इतनी आ रही है कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं ये लोग। कहने को भैया हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट है, अचार डाल लो उसका। आज की डेट में भी बहुत इजी है ताइवान को डिफीट करना। मोदी जी एक दिन में, एक सेकंड में कर सकते हैं। सिर्फ इनको एलटीसीजी हटाना है। हम लोग तो महोदय इतने इतने मतलब इतने संतुष्ट प्राणी हैं कि हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि एसटीसीजी हटाओ। हमारी मांग क्या है? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छोटी सी आशा है हमारी, एलटीसीजी हटा दो ना भाई, बस। ताइवान से हम कल आगे बढ़ जाएंगे। ताइवान की तुलना में हमारा मार्केट कल आगे बढ़ जाएगा। अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से सहमत है महोदय, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। टैक्सेशन हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में 80% आबादी को तो फ्री फोकट में मोदी जी पाल रहे हैं वोट के चक्कर में। 80% लोगों को खाना फ्री में मिले, पैसा कौन दे रहा है? टैक्स पेयर। हम ही सबको पाले, पूरा देश पालने का ठेका टैक्स पेयर ने ले रखा है। परिणाम आपके सामने है कि आज महोदय मैं फिर कहूंगा, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? क्या करें, शर्म तुमको लेकिन नहीं आती। ये बेगैरत लोग हैं। और महोदय, इनकी होश ठिकाने लगाने के लिए मैं आपको एक नया डेटा देता हूं। ध्यान दीजिए महोदय, पिछले 1 सालों में लुक एट दिस।
ताइवान 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 ने दिया है 102% का प्रॉफिट। निफ्टी ने दिया है -4.35% का प्रॉफिट, लॉस। ये लॉस है निफ्टी का। अब आपका कहना होगा कि देवेश कौन सी बड़ी बात है, निफ्टी ने लॉस ही तो किया है। महोदय ये लॉस रुपीज टर्म में है। अगर आप डॉलर टर्म्स में देखिए, हम जैसे एनालिस्ट जब डॉलर टर्म में देखते हैं तो रुपी ने 14 to 20% लॉस दे डाला है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया टूट गया। तो ये जो 4.3% लॉस है, इट इज इल्यूजनरी, ये धोखा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चारों ओर चाटुकारों की फौज पाल रखी है। मैं आज से नहीं, लगातार 2 वर्षों से कह रहा हूं, इन्होंने मेरे चैनल डिलीट करवा दिए, मेरे वीडियो डिलीट करवा दिए महोदय। आज अगर है इन्होंने, भैया इन्होंने अपने बाप का दूध पिया है तो इस डेटा को बदल के दिखाएं। आज तो सबके सामने नंगे हो गए ये, आज तो सबके सामने ये नंगे हो गए। पॉइंट ये कि डॉलर के मुकाबले हम इतना टूटे हैं। आपके आपको लगेगा, हो सकता है आप कहोगे अरे यार आपका पोर्टफोलियो 10 के 10 है, अधिकांश लोगों को लॉस है। लेकिन अगर आपको -4% का लॉस है पोर्टफोलियो में, तो इसमें 10% का लॉस आप रुपए का जोड़िए, आपको -14% का एक्चुअल लॉस है पोर्टफोलियो में। और इसीलिए महोदय मैं लगातार सभी क्लाइंट्स से निवेदन कर रहा हूं कि डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई। मैं आपको अपनी यूएस की वॉच लिस्ट दिखाता हूं महोदय, और आज स्वयं देखिए आप, आउटलुक थ्योरेटिक्स महोदय स्वयं देखिए यार 50% आप। और आज मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस शेयर को इसी लाइव स्ट्रीम में रोजाना डिस्कस कर रहा हूं, रोजाना कईयों बार डिस्कस किया है कि ये बाइनरी ऑप्शन है, जिस दिन चलेगा उस दिन फटेगा। आप आज देखिए तेल की धार देखिए, और मात्र $0.46 का 40 रुपए का शेयर है, 40-45 रुपए का शेयर है ये। तो आप यूएस क्यों डाइवर्सिफाई कीजिए महोदय। आउटलुक थ्योरेटिक्स की एक दवाई है, वो दवाई जो है वृद्ध व्यक्तियों में जो रेटिना की प्रॉब्लम होती है, सीनियर सिटीजन जो आंखें चली जाती हैं, उसकी कोई लाइलाज बीमारी है वो, उस बीमारी का इलाज अभी दुनिया में नहीं है, उस बीमारी का इलाज दुनिया में नहीं है। अब दुनिया में इलाज नहीं है, तो आउटलुक थ्योरेटिक्स ने वो दवाई डेवलप की कि अब वो दवाई थी नई, वो न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन थी। अब वो उसका जो डेटा था वो एफडीए वाले ना पढ़ पाए। सोचो, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए पढ़ नहीं पा रहा था, वो लौटा देते थे महोदय। 3 बार रिजेक्शन हुआ। 2026 31 दिसंबर 2025 को जब दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, तब मुझे मिला था रिजेक्शन इसका, आया साहब मेल, एफडीए ने रिजेक्ट मार दिया, शेयर टूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि देखिए ये दवाई बिक रही है, यूरोप में बिक रही है, यूके में बिक रही है, मतलब दवाई कारगर है, सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन का इश्यू था। आउटलुक थ्योरेटिक्स ने एस्केलेट किया मैटर, एफडीए के ऊपर के अधिकारियों को समझाया कि भैया हमारा डेटा बहुत अच्छा है, आपने जो डेटा मांगा था वही डेटा है, सिर्फ थोड़ा चश्मा बदल के देख लो गुरु। मतलब हमको ये पढ़ना है, मतलब हमको यही दिक्कत थी एफडीए की। अगर किसी ने ये लिख दिया तो मतलब कैंसिल। तो उन्होंने ऊपर के लोगों से कहा कि भैया वही डेटा है जो आप मांग रहे थे, काहे परेशान कर रहे हो। तो एफडीए के सीनियर ऑफिसर्स ने कह दिया भैया ठीक है आगे बढ़ो। अब ये जून में, इसी अगले महीने फिर से अप्लाई करेंगे, और होपफुली इस साल के अंत तक दवाई का अप्रूवल हो जाएगा। अब आपको लगेगा देवेश क्या छोटा सा शेयर है, क्या बात कर रहे हो यार, क्या भविष्य है इस शेयर का। अरे गुरु, ये शेयर जब आया था तब देखो आप, तब ये आया था $600 पे। ये 600, इट्स बायोटेक कंपनी, बायोटेक कंपनी है, और ये 600 पे आया था। अब न्यू ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो महोदय रिस्क रहती है। हो सकता है बीच में कई सारे कॉर्पोरेट एक्शन हो गए, उसके कारण शेयर का वैल्यूएशन गिर गया, लेकिन क्या भैया $0.50 हो जाएगा क्या वैल्यूएशन। इट्स डर्ट चीप स्टॉक है। तो आप इंडिया के साथ साथ यूएसए में निवेश करें महोदय। और आप देखिए माइक्रोन, आपके सामने महोदय 17% अप। और माइक्रोन के बारे में बताने के पहले महोदय आप देखिए 50% शेयर अप हो गया आउटलुक का
और एसईसी वाले खैनी रगड़ रहे हैं। एसईसी वालों को कोई पंगा नहीं, चलने दो, मार्केट चल रहा है। प्राइस डिस्कवरी ये ट्रेडर करेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट रिकमेंडेशन करेंगे। इट्स आर जॉब, हमारा जॉब है ये कि हम साहब वैल्यूएशन देख के रिकमेंड करें। ये एसईसी का मतलब अमेरिका के सेबी का काम नहीं है, अमेरिका के फेड का काम नहीं है कि वो कहे अरे वैल्यूएशन बहुत महंगी है। अरे तुम साले क्या हो? रेगुलेटर हो, काम करो, अपना काम करो। वाई यू आर कमिंग इन आर लेन? हमारा काम करने दो भैया। 50% शेयर चढ़ा है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, चलने तो धंधा। भारत में तो भैया 5-5% के अपर सर्किट है, 10-10% के, -5% के अपर सर्किट है। इन्होंने तमाशा बना के रखा है इस मार्केट को, भैया नौटंकी चल रही है, कोई मार्केट है इंडिया में? इसीलिए विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। एंड माइक्रोन टुडे इट्स $1 ट्रिलियन कंपनी। आज देखिए भारत 4 ट्रिलियन नहीं बन पा रहा है। And they are enjoying, they are celebrating Micron, success of Micron in CNBC. Micron hits 1 ट्रिलियन मार्केट कैप। भारत की इकोनॉमी आज तक 4 ट्रिलियन नहीं हो पा रही है, खून की उल्टियां कर दी इन्होंने। 1 ट्रिलियन की तो माइक्रोन हो गई, चिप बनाने वाली कंपनी। नीचे से दे रहा हूं महोदय इस कंपनी को मैं अपने क्लाइंट्स की सेवा में। आज आप देखिए माइक्रोन जैसी अल्ट्रा ब्लू चिप कंपनी भाई साहब आज जो है वो 16-17% ऊपर है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं करा, रिटेल ट्रैप हो जाएगा, अरे रिटेल मर जाएगा, अमेरिका का रिटेल मर जाएगा। क्या तमाशा बना रखा है भारत में भाई साहब। कोई ट्विटर पे नहीं कहता अरे यार आउटलुक 50% चढ़ गया, बहुत ज्यादा फ्रॉड है। अरे यार आपको लगता है फ्रॉड है, बेचो। रेगुलेटर के पास क्यों जाती हो? करो ना हाथों हाथ, निपटो मार्केट में आके। ये भारत में नहीं होता है, इसलिए भारत का भविष्य अंधकारमय है, अंधकारमय था, अंधकारमय रहेगा। यू मस्ट डाइवर्सिफाई, इट्स द नीड ऑफ द आवर। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, अगर आप इंडियन मार्केट पर फोकस बने रहेंगे, तो माइक्रोन, रॉकेट लैब्स, आउटलुक थ्योरेटिक्स जैसी इमर्जिंग न्यू टेक, फ्रंट लाइन कटिंग एज टेक्नोलॉजी आप मिस करते रहेंगे। आपकी आंखों के सामने महोदय कारवां गुजर जाएगा, आप गुबार देखते रह जाएंगे। और आपकी आंखें खोलने के लिए श्रीमंत आपके सामने पेश है विदेशी निवेशकों के आंकड़े। दुनिया का एक वाहिद मुल्क है ये जहां पर टीबी के इलाज के लिए खांसी की दवाई खाई जाती है। साहब टीबी हो गई हमारी, साहब हमें खांसी में खून आ रहा है, ठीक है मोदी जी के पास गए, मोदी जी ने जवाब दिया, मस्त स्ट्रोक लगाया। मोदी जी ने क्या बोले, जाओ बेटा शहद चाट लो, शहद चाट लो, टीबी की बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं होगी, आप सोना चांदी जो करना है वो कर लो, नथिंग इज गोना हैपन। आप टैक्सेस कम कीजिए, आप अमेरिका को दुश्मन मानना छोड़िए, आपका कल्याण कल है। हमारी समस्या मार्केट की नहीं है, हमारी समस्या इकोनॉमी की नहीं है, ये दिमाग की समस्या है। ये एक आदमी के दिमाग में चढ़ा हुआ जो फितूर है, जो घमंड है, उसकी समस्या है। उस व्यक्ति ने, उस सुल्तान हिंद ने, शहनशाह हिंद ने, मोदी बिन तुगलक ने ये समझ रखा है, वो ये भूल गया है कि रावण का घमंड भी नहीं टिका था। आज देखिए इनका घमंड धूल चाट रहा है। आज फिर ये मेरे वीडियो डिलीट करवा देंगे, फिर मेरा चैनल बैन करवा देंगे। करवा दो भैया, इसके अलावा कोई मर्द इनमें बची ही नहीं है मर्दानगी। चापलूस पाल रखे हैं बस, चापलूस पाल रखे हैं महोदय। दूसरा, मान्यवर आप सभी सोचते हैं भैया कि रशिया रशिया रशिया, रशिया भारत को कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा है महोदय, बहुत अच्छी बात है। 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ रशिया वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल 1 सेकंड, 1 सेकंड दूंगा मैं। रशिया ये कर देगा, रशिया वो कर देगा महोदय, यही बातें हो रही है महोदय। रशिया नाइजीरिया, भारतीय लोग आपकी तरह महोदय, अधिकांश लोग चिंतित हैं, अधिकांश लोग रूस की तारीफ कर रहे हैं कि रूस भारत को कच्चा तेल भेज रहा है। लेकिन हम लोग भूल रहे हैं कि रूस के सामने और बड़ी समस्या है।
रूस के पास कच्चा तेल है लेकिन खाने का तेल नहीं है। आज वहां के लोग तरस रहे हैं खाने के तेल के लिए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि रशिया में सनफ्लावर सीड्स के दाम 60% चढ़ गए। तो वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए था महंगा, लेकिन रूसी सरकार वहां भी बाबूशाही है, वहां भी लाल फीता शाही है। उन्होंने निर्णय लिया कि अपने देश में सस्ता बेचो, विदेशों को एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे हम। तो ड्यूटी ठोक दी। ड्यूटी ठोक दी तो लोगों को, व्यापारियों को होगा नुकसान कि भैया पहले तो महंगा सनफ्लावर सीड खरीदो, तेल निकालो, तेल को देश में बेचो, सस्ते दाम पे बेचो, विदेशों में बेच नहीं सकते। तो लोगों ने क्या किया? इकोनॉमी, लोगों ने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया बढ़ाया, लोगों ने फैक्ट्री बंद कर दी, लोगों ने शट डाउन मार दिया प्लांट का। क्योंकि इकोनॉमी नहीं समझते ये बाबू लोग। ये लाल फितूरी जो बनी है, काली चमड़ी के जो अंग्रेज हैं, ये नहीं समझते ये चीज कि अगर हम इकोनॉमी के खिलाफ चलेंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जो भारत में हो रहा है। तो रशियन लोगों ने, रशियन बिजनेसमैन ने अपनी रिफाइनरीज बंद कर दी। आज जो है नाइजीरिया के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं कि भैया हमें वेजिटेबल ऑयल दे दो, रशिया को ये जरूरत है। तो आदरणीय मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि साहब पेट्रोल की खपत कम कर दो, देश के सामने संकट है। तो अब रशिया के सामने वेजिटेबल ऑयल का संकट है। मोदी जी के आदेश के अनुसार, उन्हीं के आदेश के से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम लोगों ने भी वेजिटेबल ऑयल का, खाने के तेल का जो खपत है वो कम करना चाहिए। अगर हम कम करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को लाभ होगा। दूसरा, रशिया अभी भी इंडिया को वेजिटेबल ऑयल देता है। अगर हम खाने के तेल की खपत कम कर देंगे तो हम रशिया से कम खरीदेंगे। दूसरा, अगर हमारे देश में खपत कम हो जाएगी तो हम रशिया को लौटा भी सकते हैं। इनफैक्ट दोस्त हैं हम, दोस्त के लिए हम जान हथेली पे लेकर घूमते हैं। हम तो रशिया से कहते हैं कि दोस्त तुमने माना भी तो क्या मांगा? जान मांगी। तुमने बड़ा दिल दुखा दिया, सिर्फ जान मांगी। रशिया के लिए हम इतने समर्पित हैं। तो हमने इंडोनेशिया से, मलेशिया से महंगे दाम पर पाम ऑयल खरीद के रशिया को सप्लाई करना चाहिए। यदि आप भी यही सोचते हैं कि आप अपने खाने के तेल की खपत कम कर रहे हैं ताकि रूस का दिया जल सके, रशियन लोगों का पेट भर सके, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिखिए महोदय। किंतु मेरा अभी भी यही कहना है महोदय कि रशिया कैन नेवर ग्रो। व्हाई? Because of this bureaucracy, because of Babushahi, India can never flourish. China can never grow because of bureaucracy. हम फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं, तो हम तो चाहते हैं भैया इकोनॉमी काम करे, देश आगे बढ़े। रशिया देख लो आप, ये ग्लोबल पावर बनना चाह रहे थे, आज नाइजीरिया के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। ये दयनीय स्थिति है रशिया की। अब आप देखिए, सेबी, वी आर वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड मार्केट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इंडिया। डू वी नीड सेबी चीफ फॉर दिस? आप मुझे बताइए, डू वी नीड सेबी चीफ फॉर दिस? अरे भैया किसे नहीं पता ये? अरे शेयर मार्केट में जो पहले दिन आता है बंदा, उसको भी पता होता है कि हम डाइवर्सिफाइड मार्केट है, बड़ा मार्केट है। सवाल बड़ेपन की है ही नहीं। सवाल तो यही है कि हम इतने डाइवर्सिफाइड हो गए भी ऐसे क्यों करा गए? सेबी को आईना देखना पड़ेगा। दूसरा महोदय, लीडरशिप चेंज का समय आ गया है। या तो मोदी जी खुद इस्तीफा दें, अथवा मोदी जी अपने मंत्रिमंडल को बदलें। दो ही विकल्प है। या तो मोदी जी खुद इस्तीफा दें, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए। वी नीड फ्रेश टैलेंट। हमें योगी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी बहुत हो गया, अब आप चले जाओ मार्गदर्शक मंडल में, वहां बहुत अच्छी हो का काम। आप जाइए मार्गदर्शक मंडल में, योगी जी को कमान दीजिए। न्यू लीडरशिप चाहिए। और अगर मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम इन चापलूसों को, चाटुकारों को, चमचों को, चम्मचों को फेंक दीजिए। ये मोदी जी आपकी लंका ढहा देंगे। ये विभीषण से खतरनाक है, लंका ढहा देंगे भैया ये आपकी। और इन्होंने ढहा दिए, आपके सामने है। हम जैसे लोग महोदय कड़वा बोलते हैं, समय से पहले बोल रहे थे। दुनिया जहां से गालियां खाई है महोदय मैंने, बहुत से लोग मुझे छोड़ के चले गए कि अरे यार तुम देश का विरोध। अरे हम देश का, मोदी जी के शुभ चिंतक हैं। अगर मोदी जी हमारी बात मान लेते तो आज इनकी ये खस्ता हालत ना होती। लेकिन क्या करें भैया, घमंड में चूर चूर है। आज की डेट में मोहम्मद बिन तुगलक से मेरी बात चल रही थी। सन 1200 में था मोहम्मद बिन तुगलक।
उससे मेरी बात चल रही थी, वो बड़ा था, बड़े मेरे सीने पे बोले सांप लौटते थे जब लोग कहते थे कि तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान। बड़ा चैन मिल गया मुझे। मैंने पूछा भैया कि मोहम्मद बिन तुगलक तुम ऐसा क्यों बोलते हो? बोले इसलिए क्योंकि अब मोदी जी आ गए, अब मोदी का फरमान बोलना चाहिए। मुझसे ज्यादा बेवकूफ प्रधानमंत्री अभी भारत में है, जिसे इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। अगेन, you stopped the silver coming in, and look at this, what is happening. Indians are losing money daily because counterfeit bars, coins are demand is there. This man doesn't understand basic economics. He has lost his mind. सिल्वर का इंपोर्ट रोक दिया, अब देखो ये चल रही है लूट। अब आएंगे टीवी पे मैसेज, अब आएंगे एसएमएस, अब आएंगे मोबाइल पे फोन, वो टैक्स पेयर का पैसा उसमें फूंक दो। अरे भैया डिमांड है, आन दो माल, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। आप अनाप शनाप कदम उठाते चले जा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कंट्री इज लूजिंग, एवरीबडी इज लूजिंग इन दिस गेम। महोदय, अगर आप भी मेरी तरह दुखी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक बहुत मदद कर सकता है मेरी, क्योंकि जब हम आवाज उठाएंगे महोदय, तभी मोदी जी तक आवाज पहुंचेगी कि भैया टैक्स काटिए, अपने मंत्रिमंडल को बदलिए, और नहीं बदल सकते योगी जी को मौका दीजिए। योगी जी बहुत अच्छा काम कर देंगे। वी नीड फ्रेश टैलेंट, हमें योग्य व्यक्ति चाहिए। भारत में पावर स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, बट पावर डिमांड अच्छी है। दूसरा, मॉनसून वेदर डिपार्टमेंट ने कहा था जल्दी आ जाएगा, लेकिन डीले हो रहा है। एल नीनो का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो मैं अभी भी एसी पर, कूलर्स पर, आइसक्रीम स्टॉक्स पर बुलिश हूं, बट स्टॉप लॉस रखना नितांत आवश्यक है। मॉनसून है महोदय, कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, यही चीज है महोदय, वी हैव लीडर्स हु डोंट हैव एनी सोल्यूशन व्हाटसोएवर। आरबीआई कुछ ना कुछ करना होगा। अरे भैया करेंगे तो, कर तो दिया इन्होंने, रुपया 100 के लेवल पे आ गया, ये कर ही तो रहे थे। इनको करना बंद करना पड़ेगा। 140 करोड़ के इस देश में किसी को फुर्सत नहीं है फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स पढ़ने की, रेगन इकोनॉमिक्स पढ़ने की। द मोर यू कंट्रोल, द वर्स इट कैन गेट। जितना आप कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा खराब होगा। बच्चे मान लो हुए, और बच्चा आप हो गए, अरे हमारा बच्चा बड़ा नाजुक है, अरे यार वो गिर पड़ता है, जैसे ही खड़ा होता है तो गिर पड़ता है, चलने की कोशिश करता है तो उसका सर फूट जाता है। अरे यार बच्चे को तो बड़ी चोट लग रही है, हम बच्चे को जो है बैठाए रखेंगे, बच्चे को चलने नहीं देंगे, बच्चे को बैसाखियां दे देंगे 6 महीने के बच्चे को। वो बच्चा कभी चल पाएगा क्या? भैया दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। बच्चा गिरेगा भी, उसके घुटने भी छिलेंगे, उसका सर भी 1-2 बार दीवार से टकराएगा, जमीन से फट बोलेगा सर। दैट्स पार्ट ऑफ द डील, and that's how the kids will learn to walk on their feet. Unfortunately 6 month की जो इकोनॉमिक्स है, we have forgotten. अरविंद सुब्रमण्यम साहब, one of the guy whom I deeply respect, and यही लोग हैं जो अरुण जेटली साहब लेके आए थे। स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को मैं अपना गुरु मानता हूं, अरविंद सुब्रमण्यम साहब को भी मैं अपना गुरु मानता हूं। चेंज द पीपल, चेंज द लीडरशिप। इनसे मान लो आपने किसी से कोई प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, सलाह ली काम नहीं कर रहा है, तो आप उससे पूछते हो ना भैया आपकी सलाह काम नहीं कर रही है, अब क्या करें? तो आदरणीय मोदी जी ने भी तो पूछना चाहिए अपने सलाहकारों से कि भैया देश की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? क्यों एक टाइनी सा ताइवान दुनिया का इतना बड़ा मार्केट बन गया, भारत को पीछे छोड़ गया? क्यों हुआ ऐसा? तू इधर उधर की ना बात कर। मैं लगातार 2 सालों से कह रहा हूं, तू इधर उधर की ना बात कर। ये बता कारवां क्यों लुटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा? हमें रहजनों से गिला नहीं, हमें ताइवान से, जापान से, अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, ईरान से गिला नहीं है, पाकिस्तान से गिला शिकवा नहीं है। ये सवाल तेरी रहबरी का है।
ये सवाल तेरी लीडरशिप का है। आईटी स्टॉक्स से महोदय दूर रहना है, रीजन बीइंग कि वो कल्प्रिट हो गए। और सबसे बड़ी बात है, विप्रो आज कह रही है सब बायबैक बायबैक डेट, अभी तक इनके होश ठिकाने नहीं आए हैं। भैया क्यों कर रहे हो बायबैक, क्यों 11,000 करोड़ फूक रहे हो? एआई कंपनी उठा लो, क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी उठा लो। लेकिन उसमें अच्छा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अदर कंपनीज भी सोच रही हैं ये बात कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो हाइब्रिड मॉडल रहेगा, ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट करेगा एआई, लेकिन एआई हमारे जीवन का हिस्सा है, इसको हमें दरकिनार नहीं करना है, इससे मिल के चलना है। इसलिए माइक्रोन हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एनर्जी स्टॉक्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर स्टॉक्स हो गए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गए, वो सब मैं रिकमेंड कर रहा हूं। इंडियन आईटी कंपनी भी चलेंगी बशर्ते वो अपने नैरेटिव को सही करें कि भैया हम एआई के हिस्से हैं, एआई कंपनियों में निवेश करें, न्यू टेक्नोलॉजी में निवेश करें, न्यू कंपनियां खरीदें। देखिए मेरे क्लाइंट्स महोदय आउटलुक थेरोप्टिक्स उठा लिए भाई साहब, $1 में, $2 में, कल को हो जानी है उसको भैया कई गुना, फिर थोड़ी कोई खरीद पाएगा। फिर भारत वाले कहेंगे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक लगेगा फिर, अरे आउटलुक थेरोटिक्स के सीईओ भारत आए हैं, अब आउटलुक थेरोटिक्स की दवाई भारत में लॉन्च होगी, हम लोग तालियां पीटेंगे कि देखो मोदी जी का करिश्मा, आउटलुक थेरोटिक्स आ गई। बूढ़े लोगों को जिनकी आंखें चली गई उनकी आंखें आ गई, देखो मास्टर स्ट्रोक लग गया। By that time, my clients would have made fortune in Outlook Therapeutics. Similarly, by the time Indian IT companies will get benefit, my clients would have made fortunes in AI semiconductor companies. ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि महोदय थोड़ा हॉरिजॉन डेवलप कीजिए, ₹50 में अमेरिका में निवेश हो सकता है। सब लोग बोल रहे हैं महोदय रिमूव कीजिए, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है सिर्फ मोदी जी को छोड़ के, और नहीं तो हम तो कह रहे हैं महोदय अब योगी जी को आने दो, बात खत्म करो, यूपी बहुत अच्छा संभाल लिया, दिल्ली लाइए योगी जी को, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, बहुत थक गए मैडम, ये मेनका से बड़ी अफसरा हैं। अब बोल रही है विलिंग टू लिसन। मैडम आज तक क्या आप हलवा बना रही थी, काहे में व्यस्त थी, मतलब दैट्स योर जॉब, दैट्स योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू द पीपल, हम लोगों को सुनना, वी आर स्टेक होल्डर्स। ये क्यों बोल रहे हैं विलिंग टू लिसन टू पीपल, मतलब ये कि ये तानाशाही है, ये शहंशाह हैं जिनको अब सुनने की जरूरत आन पड़ी है। पहले तो ये सुन, अरे तुम कौन होते हो, एफआईआई आएंगे जाएंगे ऐसी तैसी कराएंगे हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, इन्हीं अफसरा ने कहा था। जैसे इंद्र के दरबार में नाचती थी मेनका रंभा आम्रपाली, वैसे ये है मोदी जी के दरबार की अफसरा। इतना अभिमान महोदय, मैंने कहा शर्मसार है कि भैया मैं समझती थी कि मैं सबसे ज्यादा घमंडी हूँ, लेकिन यार तुम्हारी यार निर्मला सीतारमण को तो मुझसे ज्यादा घमंड है। उन्हें तो लगता है कि मेनका इनके घर पे पानी भरती है, निर्मला सीतारमण मैडम के घर में बर्तन मांजती है आम्रपाली, उर्वशी रामभा पांव दबाती है इनकी, नाखून छीलती हैं रंभा तो इनके, इतना अभिमान है इस महिला को। और आज देखिए दुर्गति, विलिंग टू लिसन, बड़ा उपकार कर रही हो आप। विप्रो का बायबैक आई डू नॉट सपोर्ट महोदय, इस तरह की कंपनी आई कैन नॉट रिकमेंड। ट्रक ऑपरेटर्स फील साहब, गडकरी साहब ने कह दिया एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल, अरे गुरुदेव जिनके पास ट्रक है उनकी समस्या का निवारण कीजिए, कच्चे तेल के कुएं खोद लो, कल निकाल देंगे वो एक्सन मोबिल, परसों निकाल देंगे कच्चा तेल, जहां से कहोगे वहां खोद देंगे वो कच्चा तेल, इतना निकालेंगे कि भर नहीं पाएंगे ये। लेकिन आप इनवाइट करो उनको और उनसे कहोगे बेटा पैसा कमाओ, वो पैसा भी कमाएंगे, हमें आत्मनिर्भर भी कर देंगे और मजा आ जाएगा भाई साहब। ये कुछ कंपनियां कर रही हैं, जिसे वो जो नंदन नीलेकणी साहब है उनके कुछ सहयोगी हैं, वो अब जाके एआई इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए कोई फंड बना रहे हैं। वी आर ऑलरेडी लेट इन द गेम, हम लेट है। देखिए मान्यवर, मैं कहा था आज से 6-7 महीने पहले कि लेबर यूनियंस को बस सर उठाने की देर है। लेबर यूनियन ने जहां सैमसंग में स्ट्राइक हुई, जहां सैमसंग में स्ट्राइक हुई, ओपन एआई के सीईओ के भैया बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ये बोल रहे हैं ओपन एआई के सीईओ कि आई वाज रॉन्ग, जॉब एपोकलिप्स नहीं होगा, लोगों की जॉब नहीं जाएंगे एआई के कारण। सिर्फ एक सैमसंग में हड़ताल हुई, हवा टाइट हो गई इनकी,
वही मैं कह रहा था कि भैया भारत की लेबर यूनियन कहाँ गई? अरे वो स्वदेशी जागरण मंच हर चीज पे चिल्लाता है, वो क्यों नहीं आके कहता भैया कि एआई बंद करो, अगर ये जॉब लॉस करेगी तो बैन लगाओ एआई पे। जैसे इन्होंने सट्टेबाजी बंद कर दी ऑनलाइन, वैसे तो चल रही है सट्टेबाजी, व्हाट्सएप पे चल रही है, टेलीग्राम पे चल रही है, आपको मुझसे बेहतर पता होगा। बट बट ये क्यों नहीं कहे? आज सैमसंग ने कहा, सैमसंग के लेबर यूनियंस ने लीडरशिप ली, परिणाम देखिए, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। तो एआई इज अ टूल, टूल कैन नेवर रिप्लेस अ पर्सन। सी, आप लोग जो भी एआई का इस्तेमाल करते होंगे सबको ये चीज पता है महोदय, सबको चीज पता है महोदय ये। लेकिन एआई में महोदय एक बात पक्की है कि एआई में अभी भी गुंजाइश है। तो एआई एनर्जी स्टॉक्स, एआई कंपनियों को जो एनर्जी सप्लाई करती है, और मैं बात कर रहा हूं दो तरह की एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और फ्यूल सेल की एनर्जी। अगर ये स्टॉक आपको चाहिए तो आप अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एआई लिखिए। तो मैं अभी 2 दिनों से मैं दे नहीं पा रहा हूं ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, बट आज मैं प्रयास करूंगा कि जो जो एआई लिखते हैं उनको मैं जवाब दूं, और नहीं दे पाऊंगा तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में लास्ट में लिख दूंगा। जिनको भी एआई से, जिनको एआई कंपनियों को एनर्जी सप्लायर्स जो स्टॉक्स हैं वो मैं देने वाला हूं, तो आप एआई लिखिए कमेंट सेक्शन में, जो जो लिखेंगे उनको मैं ये रिकमेंडेशन नहीं होगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। मैं न्यूक्लियर एनर्जी सप्लायर, और दोनों ही न्यूक्लियर एनर्जी हो और फ्यूल सेल होगा, वो जो भी होगी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स वो कटिंग एज है। वो ऐसे नहीं है कि भैया कोयला धोक रहे हैं ना, दे वुड बी अल्ट्रा टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो वो मैं बताऊंगा, एआई आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अरविंद पनगड़िया साहब ये भी बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, इनका भी कहना है वी कैन ग्रो, वी कैन फिक्स आवर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि इनक्योरेबल डिजीज हो गई कोई ना, 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व है हमारी भैया। बस सामने वाला माने तो कि प्रॉब्लम है, पहले सामने वाला मान तो जाए पहले कि प्रॉब्लम है भैया, समस्या वो है। ये बहुत अच्छा कदम हुआ कि भारत ने यूएस के साथ मेगा रेयर अर्थ डील की। अब देखिए महोदय, इसी को मैं अपने क्लाइंट्स को खिलवा रहा हूं यूएसए आर के माध्यम से, यूएसए रेयर अर्थ के माध्यम से। तो आप भैया काहे घुमा के कान पकड़ रहे हो? डायरेक्ट यूएसए में निवेश करो। अब मतलब मुझसे लोगों ने कहा तुम बड़े देशद्रोही हो, अमेरिका निवेश की रिकमेंडेशन दे रहे हो, अब बहुत खुश हो आप। अब मतलब आपके प्रधानमंत्री जी ने डील कर ली अमेरिका के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो अब बताइए मैं कहाँ गलत था? बस मैंने अपने क्लाइंट्स को समय से पहले यूएसए रेयर अर्थ में निवेश करवा दिया। नाउ वी शुड वेलकम यूएसए रेयर अर्थ, कम माइन एंड, या वो हर राज्य में निकाल देंगे रेयर अर्थ। रेयर अर्थ का नाम ये है कि रेयर अर्थ हर जगह मिलते हैं। रेयर अर्थ वो नाम क्या है, वो मिसलीडिंग है, वो आपके घर के नीचे भी है। समस्या क्या है कि उनकी कंसंट्रेशन लेस होती है बस, तो वो कम मिलते हैं, मिलते हर जगह हैं। तो यू नीड माइनिंग टेक्नोलॉजी। रेयर अर्थ इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अवेलेबिलिटी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। अवेलेबल है हर जगह, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो निकाल देगा। अमेरिकी कंपनियों ने ही चाइना के लिए निकाला, अब वो अपने दम पे खड़े हो रहे हैं। So rather than you waiting for Indian companies to do this, you invest in American companies which will eventually do in India. जो इंडियन कंपनीज को सप्लाई देंगी टेक्नोलॉजी, उनमें आप निवेश करो। जैसे मैंने न्यूक्लियर एनर्जी बताया, मैं जो स्टॉक आपको बताऊंगा वो एसएमआर का है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, दैट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक। उसमें क्या होगा, एक छोटा सा घर होगा जो कि आपको जो है न्यूक्लियर एनर्जी देगा। जैसे आपने अभी बिल्डिंगों के बाहर कमिंस के जनरेटर देखे होंगे, छोटे छोटे जनरेटर सेट्स देखे होंगे, किर्लोस्कर करके देखे होंगे, वैसे ही एक छोटा सा डब्बा होगा जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एसएमआर। उसका स्टॉक है महोदय। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एआई, तो मैं आपको उसका नाम बता दूंगा। एफ आउटफ्लोस लगातार चल रहा है महोदय, और वो समस्या का सबब है। और मैं मार्को रूबियो साहब, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ उस बंदे की महोदय, बहुत लॉजिकल बंदा है। इफ वी डील विद देम लॉजिकली, विल विन। देखिए आप,
हम अमेरिका के साथ मिलके आई विल प्रेज दीज थिंग्स, क्योंकि नाउ हम अलाइन कर रहे हैं। दोस्त बना के काम चल सकता है, दुश्मन क्यों बना रहे हो भैया फालतू में। अडानी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, आई एम ऑल्सो इंक्रीजिंगली गेटिंग बुलिश। अडानी पावर पे, अडानी पोर्ट पे मैं हमेशा से बुलिश रहा हूं, अब मैं अडानी एंटरप्राइजेस पर भी बुलिश हूँ। रीजन मीन, अब मैं क्या कहूँ, खुद जो मेरे एक्स एम्प्लॉयर्स हैं, मेरे एक्स क्लाइंट है कैपिटल ग्रुप, उन्होंने बहुत बड़ा निवेश कर दिया अडानी ग्रुप में। सो बेसिकली पहले तो उन्होंने निवेश किया अडानी पावर में, अडानी पोर्ट्स में, बहुत बेहतरीन चल गए। अडानी, अगर मैं आपको चार्ट से दिखाऊं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा, अडानी तीनों के दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर हम निफ्टी के चार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम देखते हैं अडानी पोर्ट्स। अडानी समूह की बेस्ट कंपनियां हैं ये, वैल्यूएशन वाइज, बिजनेस वाइज, हर चीज में ये माशाल्लाह कंपनियां, बहुत प्यारी कंपनियां हैं। अडानी पोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर है। अडानी पार, अडानी पार, ये भी ऑल टाइम हाई पर है, ये भी ऑल टाइम हाई पे, इनमें भी कैपिटल ग्रुप ने निवेश किया हुआ है। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस अभी भी नीचे है, और अडानी एंटरप्राइजेस में सबकी हिस्सेदारी है। मतलब अडानी एंटरप्राइज तो मदर कंपनी है ना, अडानी एंटरप्राइजेस की अडानी पावर में, अडानी पोर्ट्स में, अडानी ग्रीन में, सब में हिस्सेदारी है। तो इसमें गुंजाइश बाकी है। दूसरा, मेरा अडानी साहब से निवेदन है कि अडानी कनेक्ट एक्स जो कंपनियां हैं, जो अडानी की डेटा सेंटर कंपनी है, उसको लिस्ट करवाओ आप लिस्ट करवाओ ऑन वाव फूटिंग, खट खट अप्रूवल दो, लेके आओ अडानी कनेक्ट, कनेक्ट को, अडानी कनेक्ट नाम है उसका। पहले तो ये नाम खराब अच्छे करो, नाम ऐसे बोलने में जबान लड़खड़ाती है। अडानी एआई कर दो उसका नाम, अडानी डेटा सेंटर कर दो नाम, लेके आओ लिस्ट कराओ, फिर देखो, फिर देखो आप तेल तेल की धार। आप सब चीज अपने बच्चों के लिए क्यों रखना चाहते हो, और उसमें नुकसान आपके बच्चों का है। अगर आप मार्केट में ले आओ तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। और यही संदेश मेरा मुकेश अंबानी जी के लिए है, भैया मार्केट में लेके आओ, आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो अडानी एंटरप्राइजेस पर भी मैं इंक्रीजिंगली बुलिश हूँ, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर के बाद। और मेरा निवेदन है कि अडानी कनेक्ट्स जो कंपनी है, जो अडानी की डेटा सेंटर कंपनी है, वो भी जल्दी से आईपीओ उसका लेके आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। गोल्ड सिल्वर महोदय मैं लगातार बुलिश बना हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ध्यान रखिए कि भैया देखो आज की डेट में लोग काउंटरफीट भी माल उठा रहे हैं, लोग मतलब खरीद रहे हैं, सब डिमांड है, डिमांड है तो माल उठेगा। अब कौन समझा दे भैया, कौन इनको इकोनॉमिक्स की क्लास में 10वीं क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, सोचो। मतलब इन लोगों में 10वीं क्लास की इकोनॉमिक्स भूल चुके हैं ये लोग। सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स दे हैव फॉरगॉटन। तो कौन पढ़ा दे इनसे। मेरा कक्षा 8 कक्षा 5 में इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं पढ़ी, कैसे मोदी जी से अपेक्षा कर रहे हैं हम। क्या पढ़ा होगा उन्होंने ये सब चीजें, खुद पढ़े लिखे नहीं है, चारों ओर जो चापलूस पाल रखे हैं, वो जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब करते रहते हैं बस। मेरे एक मित्र कह रहे थे यही चीज, कि बस जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब करते रहते हैं बस। देश का बनटाड़ा हो गया जी भाई साहब के चक्कर में। लगातार महोदय ऊपरी लेवल पर मेरा आपकी सेवा में निवेदन है कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है एफआईआई की, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है एफआईआई की। तो उनका जो पेन पॉइंट है महोदय, उसको वी आर नॉट रेडी टू लिसन, वी आर नॉट रेडी टू रेस्पॉन्ड टू देयर की पेन पॉइंट्स। और ये हम क्या समझते हैं कि अरे वो तो अरे नत्थू कह रहे हैं, अरे उनकी क्या औकात है। अरे एक कैपिटल ग्रुप पूरे इंडिया के बराबर है, एक कैपिटल ग्रुप। माय प्रीवियस क्लाइंट जिनको मैंने सर्व किया है एलए में, वो 4 ट्रिलियन के फंड मैनेज करता है, दे मैनेज $4 ट्रिलियन फंड्स, और वो गारंटी देते हैं महोदय अपने क्लाइंट्स को 18% की। दैट्स हाउ दे ग्रो। वो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, प्राइवेट कैपिटल मैनेज करता है, वो अपने क्लाइंट्स को कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। अब आपको मैं यही वही कहता हूँ, भारत के भी जो सारे अमीर ज्यादा हैं, सब कैपिटल ग्रुप के क्लाइंट हैं। अब वो कहेंगे नहीं मीडिया में आगे, बीजेपी के सारे नेता क्लाइंट है उसके। ये 4 ट्रिलियन कहाँ से आ गया, उनके बाप का पैसा है कैपिटल ग्रुप वालों का, पूरी दुनिया से आ रहा है उनके पास पैसा। और वो कहते हैं भैया तुम्हें क्या मतलब, हम फूक दें पैसा, हम तो नोट पर रख के
चरस फूकेंगे, गांजा फूकेंगे, तो मैं क्या मतलब 18% रिटर्न देंगे आपको बस। ये वो इस तरह से, दैट्स हाउ दे सेल। मैंने आपको क्रूड लैंग्वेज में बताया, बट दे क्रिएट अ सोफिस्टिकेटेड ब्रांडिंग। तो उसमें लोगों को और उसके भैया अगर आप बीए वगैरह देख लो, भैया उनकी पर्सनालिटी देखो, अमिताभ बच्चन पानी भरे हैं उनके सामने, वो आगे खड़ा हो जाए मान लो उनका बीए, तो आप कहोगे अरे भाई साहब क्या पर्सनालिटी, बस उसी का खा रहा है वो, उसी का खा रहे हैं वो। पॉइंट ये है कि आप उनको एरा गैरा नत्थु गैरा मत खरीदो, समझो वो तो आएंगे जाएंगे। दूसरा, ये संसद में आके बोलते हैं कि समझते हैं कि वो अखबार नहीं पढ़ते, उनको अंग्रेजी नहीं आती, सब पढ़ते हैं, उनको भी समझ में आता है कि अरे ऐसा कहा था, अच्छा इनको सबक सिखाओ। भैया वो गोरी चमड़ी वाले हैं, बेवकूफ नहीं है वो। तो भारत, ध्यान रखिए आपके ऊपरी लेवल पर सेलिंग आती रहेगी। साथ में ही मैं ये कहूंगा कि पावर ऑफ इकोनॉमिक्स ध्यान रखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकने के अलावा ये अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, ये अब शक्ल दिखाने के काबिल नहीं बचे महोदय। किस मुंह से आएंगे ये आपके सामने फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी कहने, किस मुंह से आएंगे? तो इनको राहत देनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन यही कहूंगा करूंगा कि गिरावट में हम यहाँ खरीदारी का रुझान रखें। अगर गिरावट आती है तो हम खरीदारी का रुझान रखें, खरीदारी का रुझान रखें, स्मार्ट एसआईपी करते रहें। जाना हमें ऊपर है, बस थोड़ा सा घमंड चकनाचूर होना है, और उसकी काम चालू है, प्रोसेस चल रही है। जल्दी ही हम ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाले हैं निश्चित रूप से महोदय। डेटा की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। विप्लव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। आप जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में हैं महोदय, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी लिखिए अथवा JCML लिखिए। दुनिया में और कोई भगवान किसी काम का नहीं है, सारे मंदिर सारे धर्मस्थल लुटेरे हैं, आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए बैठे हैं। आपको पैसा देने वाली है JCML, बस इन्हीं की पूजा कीजिए, और कोई भगवान कभी काम में नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता। लवीश बजाज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। पुनीत भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। राम प्रकाश भगवान, कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, संजीव भगवान, मिथिलेश झा भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। मिथिलेश झा भगवान का मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल सत्य बात है, 100% मैं आपसे सहमत हूं। 4 साल में स्टॉक मार्केट को सेबी, अ सिंगल इंस्टीट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज सेबी, सेकेंड इंस्टीट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज RBI, और सेबी और RBI मोदी सरकार है, ये अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। इकोनॉमिक्स में पेट्रोल शेयर सोना पढ़ाया जाता जाएगा तभी समझे, इकोनॉमिक्स में पेट्रोल शेयर सोना पढ़ाया जाएगा तभी समझ विकसित होगा भैया। बेसिक सप्लाई डिमांड तो भैया 5 फेल बच्चे को समझ में आती है, वो तो बेसिक है, उसके लिए तो आपको किसान को समझ में आती है भाई। ये पता, ये घमंडी है, अभिमानी है, समझ का इश्यू नहीं है, अभिमानी की है बात, आपकी बिल्कुल सही बात है। अहंकार है मोदी जी को, बिल्कुल राजेश महाजन भगवान, अहंकार अभिमानी, रावण से ज्यादा अहंकारी व्यक्ति है महोदय। और ध्यान रखिए जितने ये भगोड़े लोग होते हैं जो अपने घर वालों को छोड़ के भागते हैं, ये भैया गृहस्थ व्यक्ति से बदतर होते हैं, लिख के रख लीजिए आप। इनके अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह एक गृहस्थ व्यक्ति से ज्यादा होता है, आसक्ति इनमें गृहस्थ व्यक्ति से ज्यादा होती है। इनकी हालत ऐसी है कि अगर खुद का बच्चा नहीं होगा तो ये दोस्त के बच्चे को अपना बच्चा मान लेंगे। ये इतने आसक्ति होती है इनमें कि अगर इनकी खुद की औलाद नहीं हो रही है, खुद की औलाद नहीं है, तो ये अपने दोस्त के बच्चे को अपना बच्चा मान लेंगे, उसको BCCI प्रेसिडेंट बना देंगे, उसको भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे। ये स्थिति है महोदय। ये लोग जो भगोड़े लोग हैं, ये पूजा के लायक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ बनता तो उसे ये चीजें समझ में आ जाती, मनमोहन सिंह साहब को समझ में आ जाती। लेकिन क्या करें महोदय, सब चाटुकार पाल रखे हैं। उपेंद्र भगवान, कड़वा पर सच, अब तो सच महोदय ये बात है कि अब तो सबको दिख गया। अब वो इंडियन मार्केट डाइवर्सिफाइड मार्केट है ये बोल रहे हैं भाई साहब, बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया आपने। मिलिंद जाधव भगवान, सब ब्लैक बॉक्स लिमिटेड HFCL में ग्रोथ होगा या कुछ करेक्शन होगा क्या फ्रेश? अब महोदय होता क्या है, ये आपने बहुत बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। मेरा निवेदन क्या है, मैं तो ये चाहता हूँ चलना चाहिए, लेकिन अब सेबी वालों का क्या कहें महोदय।
कल को वो इस पे लोअर सर्किट ठोक देंगे, वो समस्या है। और उसमें सब लोग तड़पते हैं, सब लोग घबराते हैं, देखिए सेलिंग आ गई। तो अब फ्रेश एंट्री तो महोदय रिस्की है। जिनके पास है उनसे मैं फ्री एसेट बनवाया हुआ हूँ ऑलरेडी। और फ्री एसेट को आप छोड़ दीजिए ऊपर की यात्रा के लिए। और अभी जो माल आपके पास मूलधन है उस पे 140 का और 130 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा, अगर इस लेवल से पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो भी आप 140 के स्टॉप लॉस से प्ले आउट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या होगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे आप HFCL और ब्लैक बॉक्स को खेल सकते हैं। और देखिए महोदय, चाहे HFCL हो, ये मेरी क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन है। ये मौके महोदय निकल जाते हैं, बार बार नहीं आते। आउटलुक थेरोप्टिक्स जैसे मौके, माइक्रो जैसे मौके बार बार नहीं आते, कम समय के लिए होते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स यूके में हैं, अमेरिका में हैं, कतर में, ओमान में, सिंगापुर में हैं, ऑल आर मेकिंग गुड मनी। इंडिया में भी जो क्लाइंट्स अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स में निवेश कर रहे हैं, फ्रंट लाइन टेक में निवेश कर रहे हैं, दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। तो इन अवसरों को, निकलते हुए अवसरों को अगर आप चूक रहे हैं, इंडियन मार्केट में फंसे हुए हैं, तो आप फंसे हुए नहीं है, आप लॉस कर रहे हैं। आप इसलिए लॉस कर रहे हैं इंडियन मार्केट में क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार क्रैक मार रहा है। सो यू आर डेली लूजिंग मनी इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट रियलाइज। आपको समझ में नहीं आता, लेकिन चूंकि रुपया टूट रहा है तो आपका लॉस हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं महोदय, आप कुछ मत करो, रुपया डॉलर में कन्वर्ट करा के वहां पर जेईपीक्यू पटक लो, जेईपीक्यू पटक लो बस। जेईपीक्यू आपको 10 to 12% सालाना देता है, तो आपको इतना पैसा जेईपीक्यू ने दे दिया। जेपी मोर्गन काम करेगा, साथ में आप जो रूपी का क्रैश है उससे बच जाएंगे। मैंने अपने क्लाइंट्स को भर भर के उठवाया है जेपीक्यू, और आज तक महोदय एक क्लाइंट नहीं आया मेरे पास कि देवेश क्या क्या उल्टी सीधी चीज खरीदवा दी। जेईपीक्यू मस्त चीज है महोदय, उठा के पटक के बैठो शांति से, दम मारो दम, मिट जाए गम, डॉलर की चिक चिक खत्म। तो अगर आप जो लॉस हो रहा है महोदय, और ये जो लॉस जो बिना बताए होता है वो और ज्यादा घातक होता है, उससे बचने के लिए मेरा क्लाइंट बन सकते हैं आप। यूएस मार्केट की रिकमेंडेशन प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप मुझसे व्हाट्सएप में मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा उछाल आया हुआ है महोदय, वही डेटा सेंटर थीम है। ये शेयर मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसमें भी मेरा वही निवेदन है, संभल के रहिए। अब अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप एंट्री की सोच सकते हैं। 920 का और 810 के एसएल रहेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। सेबी की, स्टॉक्स की दिक्कत नहीं है, सेबी की दिक्कत है। दे विल से, अरे यार समय तो यार तनख्वाह मिल रही है यार, ये यार शेयर मार्केट में लौंडे लपाटे बहुत पैसा कमा रहे हैं। अच्छा यार, ये ऑर्डरली मूवमेंट नहीं है। अच्छा, ये ऑर्डरली मूवमेंट नहीं है, इससे से शेयर मार्केट की ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इम्पैक्ट हो रही है। अच्छा, तो लगा दो सारे पे सर्किट, बेंड ठोक दो इस पे, लगा दो इसके, भेज दो ईडी इसके पीछे, भेज दो सीबीआई इसके पीछे। ये समस्याएं हैं भारत की। बाबूशाही, भारत को आजादी कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। गोरे चमड़े गए, सिर्फ चमड़ी का रंग बदल गया, काले चमड़े के अंग्रेज हमारा खून चूस रहे हैं लगातार डेली। मिलिंद यादव भगवान, उपेंद्र भगवान, राम प्रकाश भगवान, ये मैं एआई स्टॉक्स अभी आपको जवाब दे दूंगा। अनीता देवी भगवान, हेलो सर, आपके बोलने पर जो 1400 पे लिया तो लॉस बुक किया, और आपके बोलने पर 200 शेयर्स का लॉस बुक करके मुझे 4 लाख 2 लाख हुआ है। अब आगे क्या करना है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, मैं आपको आपका जो शेयर है वो देख के जवाब देता हूँ। संजीव भगवान, मैं जवाब देता हूँ आपको एआई स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी, आपका मीडिया रिपोर्टर, निफ्टी ऊपर खुलकर नीचे आ जाता है, ये ऊपर सेलिंग है आपका। गुरुजी, हम तो 60% लिक्विड केस लेकर रखा है, जब मौका होगा बिल्कुल सही यही कीजिए। अजय कुमार श्रीवास्तव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। प्रिंस कुमार भगवान, धन्यवाद। नवीन कुमार गुप्ता भगवान, सर आखिरकार सरकार आपकी बातें मान रही है मगर धीरे धीरे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब काली रात गुजरने वाली है और सवेरा होने वाला है, क्योंकि अब सभी
समझने लग रहे हैं कि परेशान क्या है और उसका इलाज क्या है। बिल्कुल सही बात है। न्यूजन पर मैं व्यू दे चुका हूं महोदय। एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में दे देता हूं न्यूजन का। न्यूजन से आप लिक्विड केस में शिफ्ट हो सकते हैं महोदय, और फिर वापस ले सकते हैं इसको, न्यूजन को वापस ले सकते हैं। अभी जो है ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन में लगातार, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, लगातार इसको मैं मैग्नीफाई करूं, तो इसमें लगातार सेलिंग आ रही है। ये है एआई स्टॉक, बट भारत में अभी सॉफ्टवेयर जो एआई कंपनियां हैं वो लगातार बेची जा रही हैं, तो पैसा ना जलाएं, इस ऐसा इसमें निवेदन है। पुनीत भटनागर, भगवान गुरुजी अशोक लेलैंड में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। सेम विथ पीएफसी आरईसी, कैन वी प्ले स्ट्रेंगल इन दीज आरईसी पीएफसी में कर सकते हैं, आईटीसी में भी कर सकते हैं, अशोक लेलैंड में भी। आप मुझसे कल व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, अशोक लेलैंड लेलैंड में चेक करके बता दूंगा। अशोक लेलैंड डायरेक्शनल प्लेस के लिए है, पीएफसी आरईसी आईटीसी रेंज बाउंड है, वो स्ट्रेंगल चल सकता है उनमें, अशोक लेलैंड देखना पड़ेगा। अनूप भगवान, धन्यवाद फीडबैक के लिए। चलिए दोस्तों, श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी।